हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम। बंदा नाचीज़ कोई माहिर मईशत तो नहीं है, लेकिन हर कोई अपने घर के अखराजात और आमदनी का हिसाब व किताब तो रखता है, और यही मईशत की बुनियाद है। आज के दौर में इस रोशनी और खुली दुनिया में, मीडिया की दुनिया में, हर बंदा अपने के अलावा मुल्क के भी अखराजात और मुल्क की आमदनी का भी हिसाब व किताब रखता है और जान लेता है। आदाद व शुमार उसके सामने होते हैं। वो देख रहा है कि यहां क्या हो रहा है। आमतौर पे एक हाई स्कूल का हेडमास्टर भी ग्रेड 20 में होता है, 19 में होता है। एसपी और डिप्टी कमिश्नर भी ग्रेड 18 या 19 में होते हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी 19 या 20 में होता है। सेक्रेटरी साहबान भी 19 या 20 ग्रेड में होते हैं। लेकिन उनके लाइफ स्टाइल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क क्यों है? ये हर आदमी को सोचने पर मजबूर करता है कि हुकूमती ओहदेदारान हों या अदालतों के काजी उल कुज़ात, उन पे मरात की बारिश क्यों हो रही है? उनके पास बेपनाह दौलत खुद ब खुद क्यों पहुंच जाती है? बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा वक्त लगाने से वालिदैन और मुल्क के अखराजात के बाद एक डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, एक प्रोफेसर बनता है। सूरत हाल जब वो देखते हैं कि उनके घर तो बिजली आती नहीं और तहसीलदार के घर से बिजली जाती नहीं, तो मसला कहाँ है? ये बात आम आदमी को तो समझ आ जाती है, लेकिन जिनके पास माल मुफ्त बहुत ज़्यादा है और उसको उड़ा रहे हैं, उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। हालात का तकाजा है कि हम सबको समझना चाहिए कि हमारे मुआशी हालात इस तरह क्यों हैं जैसे हैं। आबादी हो, रकबा हो, मौसम हो या आबो हवा, निज़ाम आबपाशी हो या कुदरती तवानाई के ज़राए, ये सारे इशारे कतन ये नहीं बताते कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क हो सकता है और इस मुल्क के अवाम निहायत ही पस्त मेयार ज़िंदगी के हामिल हो सकते हैं। मगर क्या करें, हकीकत तो यही है कि ये मुल्क इन तमाम नेमतों के बावजूद ये गरीब है और अवाम का मेयार ज़िंदगी निहायत ही निचले लेवल पर है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और मसला कहाँ है? जाहिर है जहां मसला होता है उसकी वजूहात भी वही होती हैं। किसी कौम के हालात तब्दील तब होते हैं जब वो कौम तब्दील होती। कौम की तब्दीली की जड़ें उनके निज़ाम पे फ़िक्र व नज़र, समाज और निज़ाम सियासत में पैवस्त होती है। अगर जल्द तब्दील होना है तो ये तब्दीली सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम से आएगी। अगर निज़ाम फ़िक्र व नज़र और समाज को बदला जाए तो ये तब्दीली इर्तकाई तरीके से आती है। लेकिन इन दोनों यानी निज़ाम फ़िक्र व नज़र और समाज को बदलने के लिए एक बहुत अच्छा और जदीद निज़ाम तालीम दरकार है, जो कि हमारे यहाँ अभी इब्तदाई मराहल में है। इसके लिए भी पहले बुनियादी तालीम पर तवज्जो की जाए। बहुत सारे बच्चे जो तालीमी इदारों से बाहर हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको तालीम दी जाए। हर बच्चा कम से कम लिखना पढ़ना तो जानता हो। ऐसा निज़ाम तालीम हो जो तलबा में सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मुआविन व मददगार हो। इस बारे में सोचा तो जा रहा है, पॉलिसियां भी बनती हैं, लेकिन अमली इक़दामात बहुत सुस्त रफ्तार है। अल्लाह भला करे तरक्की याफ्ता दुनिया का। दुआ है कि वह दुनिया किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, जिसका इम्कान भी मौजूद है। इस दुनिया की वजह से हमारे जैसे मुल्कों और कौमों के लिए सीखने का बहुत सामान और इम्कान मौजूद है। उनसे फ़ायदा उठाया भी जा रहा है, मगर बहुत कम। हमारा सियासी निज़ाम भी तब्दीली की जद में है और इस तब्दीली में मस्बत बातें भी तरक्की याफ्ता दुनिया की वजह से हैं। हम जिस निज़ाम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके साथ अब दुनिया में जीना और रहना नामुमकिन होता जा रहा है। आखिर कब तक कोई मुल्क कर्जों और इमदाद पर चल सकता है?
یا ترقی کر سکتا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ دنیا لینے دینے کے اصول پر چلتی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ صرف لینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، بدلے میں ہم دنیا کو کچھ بھی نہیں دے رہے، اگر کچھ ہے تو بہت ہی کم ہے. پاکستان کا تجارتی خسارہ تقریباً 50 ارب ڈالر ہے. اگر 23 ارب ڈالر جو ہمارے محنتی لوگ باہر سے بھیجتے ہیں وہ بھی شامل کر لیے جائیں تو پھر ہمارا فرق 20 ارب ڈالر تک رہتا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو اس سے بہت کم موجود ہوتا ہے. اب اس صورتحال کے ساتھ کب تک اپنی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کر سکیں گے؟ اگر اپنے ہاں موجود وسائل اور نعمتوں سے ہم خود فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ان کی حفاظت کس طرح کر سکیں گے؟ اس صورتحال نے عوام الناس کے اضطراب میں اضافہ کر رکھا ہے. حالات کا تقاضا ہے کہ ہمارے سیاسی نظام میں بہت جلد تبدیلیاں اور اصلاحات آنی چاہیے. ایسی مثبت تبدیلیاں ہیں جس سے ملک و قوم معاشی بدحالی کی دلدل سے نکل کر اپنی سمت متعین کرے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے. یہ کیسے ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اللہ نگہبان.